मीटिंग लेंगे? आज 14 मैटर आज थे, जिसमें से 3 पहले के जो पेंडिंग थे वो, और उसमें से 9 को सॉल्व कर दिया गया है और 5 अभी पेंडिंग। खासतौर पर अधिकारियों के लिए क्या कहेंगे जो लोग अधिकारी मीटिंग में कई बार नहीं आते? कोई रीजन की वजह से नहीं आए, ऐसा कोई मैटर आया नहीं है। कोई ना कोई किसी का रीजन था, और ये मीटिंग हमने अभी शॉर्ट नोटिस पे रखनी पड़ी। पहले हमारी मीटिंग 7 तारीख को थी, उस दिन अप्रैल होने की वजह से ये पोस्टपोन्ड हो गई थी। अब परसों ही सैटरडे को शॉर्ट नोटिस पे ये मीटिंग रखी गई है। इस वजह से कोई अगर अधिकारी रीजन के बिना ऐसा कोई मैटर नहीं आया कि भाई बिना उसके ना आया हो। एनडीसी का मामला बड़ा गरमाया जी, एनडीसी का मामला जो है लोगों ने कहा कि उसके लिए मैंने एडीसी को बोल दिया है कि वो जांच करे। अगर कोई इसमें कसूर किसी का कोई पाया जाता है कि कोई गड़बड़ हुई है तो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। गीता प्रश्नोत्तरी जो बात थी सर, उसमें कोई आपने डायरेक्शन दी? उसमें ये था कि एक जो अनाउंसमेंट की गई थी कि भाई फर्स्ट जो भी आएगा उसका प्राइस 1 लाख होगा, सेकंड को 51,000 और फिर 21,000 और उसके बाद 11,000। तो जो जजेस थे, जो जूरी थी, उन्होंने उसको 1 लाख जो प्राइस था उसको फर्स्ट जो थे उनको 3 लोगों को सेलेक्ट किया कि 3 पहले जो है उसको फर्स्ट और सेकंड को भी 3 और थर्ड को भी 3। तो उसका जो प्राइज मनी था वो 3-3 उसमें पार्टिसिपेंट पे बांट दिया गया था। तो उसके लिए कहा गया है कि भाई ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, और इसको जैसे जो अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई फर्स्ट को 1 लाख और सेकंड को 51 और थर्ड को 21, इसी तरह से इसको किया जाए। मंत्री जी, जो कुरुक्षेत्र पुलिस के पीआरओ हैं मिस्टर नरेश, वो कुछ लोगों को, कोई पुलिस अधीक्षक की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो चुनिंदा सिर्फ पत्रकारों को बुलाते हैं और बाकियों को नहीं बुलाते, जबकि हम लोग मान्यता प्राप्त आपके गवर्नमेंट ऑफ पत्रकार। ऐसा मेरी नॉलेज में कोई अभी मैटर आया नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं बात करके, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मैं बात करके ऐसे आगे से कर। सर, स्वामित्व योजना कुछ साल पहले चलाई गई थी, जिससे प्रोपर्टी आईडी कार्ड बांटे गए थे। तो उसमें शुरू में एक बार पोर्टल खोल दिया गया था जिसको लाभ दिया गया था रजिस्ट्री बनाने का। उसके बाद पोर्टल खोला नहीं गया, कोई समय अवधि नहीं है उसका। नहीं, तो समय पे खुलते हैं पोर्टल, तो सर नहीं खुलता सर, काफी। अगर कोई ऐसा कोई आपका पर्सनल स्पेसिफिक केस है तो बता देना, करवा खुलता नहीं पोर्टल। आपके डिपार्टमेंट से क्या है, जो गेहूं लगा हुआ है आपके डिपार्टमेंट ने किया डीएफएससी का, उसके ऊपर तरपाल नहीं ढकेगी। पूरे हरियाणा में ऐसी बातें यानी पहले गेहूं निकाला गया है, करनाल के कई जगह पे है, कई सेंटर है, और लगातार बारिश हो रही है, उन पे तरपाल नहीं ढकेगी। ज्यादातर सभी जगह 100% लोडिंग और लिफ्टिंग हो चुकी है। और अगर ऐसा कोई केस है तो बताओ, मेरे पास ऐसा कोई कहीं का भी मैटर आए। सर तरावड़ी चले जाइए, निसिंग चले जाइए, हेमदा चले जाइए, मैं करके आऊंगा स्टोरी आते हुए। और कंटिन्यू सिर्फ आगे आगे जो चट्टा है उस पे तरपाल है, बीच में लाखों टन कमेटी की मीटिंग हुई। काफी मसले ऐसे थे जिसमें हमने अपनी बात रखी, और विशेष रूप से थानेसर नगर परिषद में ठेकेदारों से जो मिली भगत का खेल चल रहा है ना, उसके बारे में मैंने कहा कि एक ठेकेदार है, एक सोसाइटी अग्रसेन के नाम से, उसको पिछले कुछ टेंडर तो ऐसे हैं जो 2024 के 6 महीने सभी टेंडर दिए हो गए हैं और उन्होंने काम नहीं शुरू किया, और उसमें लिख के भी दे दिया कि मेरी सेहत ठीक नहीं है तो उसका काम मेरा किसी और को देना चाहिए। और मैंने कहा है कि अगर 6 महीने पहले वो काम नहीं करें और जब काम करने का टाइम हो ये कह दे कि हम सक्षम नहीं है, तो ऐसे ठेकेदार को, ऐसी सोसाइटी को ब्लैकलिस्ट करो और नए टेंडर शॉर्ट नोटिस पे निकालो, ना कि लोग सफर ना करें। 6 महीने तो पहले हो गए। दूसरा सफाई के टेंडर है, सफाई के टेंडर निकाले। हैरानी इस बात की कि बगैर कुछ करे वो कैंसिल हो गए। पूछा, कह दिया एक्शन बदल गया इसलिए कैंसिल कर गया। मैं एक्शन को हरियाणा से बाहर तो नहीं गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करो जो जाता है टेंडर कैंसिल करके गए। तो ये सारा खेल जो मिली भगत का चल रहा है, इस पे सरकार को संज्ञान देना चाहिए और एक प्रॉपर इंक्वायरी थानेसर नगर परिषद की करनी चाहिए कि कितने बड़े घोटाले ठेकेदारों से मिलकर यहाँ पे। मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे, मुख्यमंत्री को दिलाएंगे। एक ठेकेदार कह रहे हैं मैं लिख के दूंगा। अब आप देखो ना, एनडीसी के नाम पे सावर नगर पालिका ने एक ही आदमी के प्लाट को दूसरे को एनडीसी दे दी।
रजिस्ट्री पहले उसकी दूसरों को दे दी। तो इस प्रकार का नगर पालिका और नगर निगम परिषद में जो खेल चल रहा है ना, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तीनों एमएलए मिलेंगे, और हमने आज मंत्री से कहा कि हमें शोभा नहीं देता कि हम किसी के बारे में कहें। हम आपसे एक ही बात करते हैं कि जो ग्रीवेंसेस के मेंबर वहीं बैठने चाहिए। हमने कहा ये सब हमारा देश संविधान से चलता है और भावनाओं से नहीं चलता, कि दोस्ती मित्रता से नहीं चलता। संविधान में जो ग्रीवेंसेस के मेंबर हैं वही बैठेंगे, वही अपनी बात रखेंगे। अगर किसी को फरियाद करनी है तो बाद में पब्लिक में आगे फरियाद कर ले, तो ऐसा अच्छी आपके साथी विधायक है पेवा से मनदीप चट्टा, उन्होंने भी मुद्दा रखा। वही बात हमने कहा कि संविधान के खिलाफ मत चलो, संविधान में जो प्रोटोकॉल बनता है उसके हिसाब से आप बात करो। इस प्रकार से आप आ रहे हो, मुझसे उद्घाटन कराते हो, आ रहे हो एक्सएमएल तो परंपरा शुरू करनी है। तो इस क्षेत्र के अंदर बहुत एक्सएमएल है, मंत्री है, स्पीकर है। मैं तो कहूँगा अच्छी बात है, उनको बुला के भी सम्मानित करो, उनकी चेयर भी साथ में लगाओ, ताकि उनको भी सम्मान मिले। बराबरी सबके लिए होनी चाहिए, ना कि एक सत्ता पक्ष के लिए। ये जो टेंडर कह रहे हैं आप, ये कौन से थे जो उसने कहा मैं सक्षम नहीं हूँ, किस चीज के? अग्रसेन सोसाइटी के नाम से कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड है, उसके अंदर नगर परिषद की सड़कों के और सेक्टर 7 के जो मेन हॉल है बनने हैं, सीवरेज के और उसके पब्लिक हेल्थ के, उसके टेंडर अलॉट किए हुए हैं, जिनको लगभग 6 महीने हो गए। उसने लेटर लिख के कहा है कि 2 काम को छोड़ के मैं बाकी काम सक्षम नहीं हूं। पहले उसने लिख के दे दिया, और मुझे जो ज्ञान हुआ है दोबारा फिर उसी को बुला के देना चाहते हैं। तो मैंने तो ये कहा कि उसके खिलाफ उसको ब्लैक लिस्ट करो, जो अपने आप लिख के देता है, 6 महीने बनाता नहीं, और दोबारा जब उनके मिलीभगत हो जाती है तो करने को तैयार हो जाता है। और इसका शॉर्ट नोटिस पे टेंडर निकालो। डीसी मैडम को इंक्वायरी दी है, उसके सामने सारे तथ्य हम पेश करें। बरसात का समय है और इस तरह में से पहले से चेक करें। हैरानी की बात है कि हमारे जिला प्रशासन, विशेष रूप से उपायुक्त, लगातार सफाई की बात कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं सफाई के नालों के टेंडर लगाए, और टेंडर भी इतने भारे पैसे से लगे हुए हैं। टेंडर लगाए, मुझे लगता है कि किसी जो इनके चेते थे उनको टेंडर नहीं मिला, तो जाते जाते एक्शन का तबादला हो गया, तो कैंसिल कर गया। मगर एक्शन रिटायर तो नहीं होगा, एक्शन हरियाणा में गया होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, शॉर्ट नोटिस पे टेंडर निकालो।